नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, आज उनका दिल आपसे क्या कहना चाहता है। आपकी जो लव इंटरेस्ट है, जिसको आप लाइक करते हो, जिसके लिए आपके दिल में फीलिंग्स है, आज उनका दिल आपको क्या कहना चाहता है, क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए, ये हम देखेंगे। और लास्ट में उनके आज के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए, ये देखेंगे। और अभी डाइस के जरिए उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है अभी और इस वक्त, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले डाइस के जरिए आपके पार्टनर की एनर्जी चेक कर लेते हैं, उसके बाद रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एरीज की एनर्जी आई है। एरीज की एनर्जी आई है, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एरीज के लिए ये रीडिंग है, वो तो है ही, लेकिन एनर्जी का मतलब है कि जो एरीज के लोग जो होते हैं वो थोड़े से फायरी एनर्जी के होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, थोड़े से जिद्दी भी होते हैं, थोड़े से डोमिनेटिंग भी होते हैं। ये एरीज की खासियत है, उनकी राशि की, उनकी ये पर्सनालिटी की खासियत है कि थोड़ा अपने दम पे अपनी चलाने वाले थोड़े से होते हैं। तो यही आपके पार्टनर की एनर्जी आई है। अपने हिसाब से आपको चलाना है कि जैसा मैं कहूँ, जैसा मुझे अच्छा लगे वैसा आप करो। और आप भी शायद फायरी एनर्जी के हो सकते हो, आप भी शायद उनके जैसे ही आपकी एनर्जी है। आपको ये पसंद नहीं आता कि हर बार हम आपके हिसाब से नहीं चल सकते। अगर आप बोलो कि रात है तो रात, आप बोलो कि दिन है तो दिन, हर बार हम अपने आपके हिसाब से नहीं चल चल सकते। और आपके पार्टनर की यही अभी एनर्जी है कि जैसा मैं बोलूं, जैसा मुझे अच्छा लगता है, आप जो मुझे अच्छा लगता है आप वैसे बिहेव करो, आप वैसे मेरे साथ ट्रीट करो। तो ये है उनकी अभी की एनर्जी, थोड़े से अपनी चलानी है, थोड़ी सी जैसे मैं बोलूं वैसा होना चाहिए, ऐसी उनकी अभी जिद है। कभी कभी हम ऐसे ही, कोई वजह नहीं होती, बस ऐसे ही कभी कभी जिद में आ जाते हैं। बात में कोई कोई खास बात भी नहीं होती कि बस कभी कभी बात जो है वो जिद पे आ जाती है कि अब तो हम जैसा बोले वही आपको करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा जिद में बात जो है थोड़ी सी जिद में चली गई है। ये है उनकी अभी की एनर्जी। यस, थोड़े से जिद में, थोड़े से डोमिनेटिंग, थोड़े से अपनी अकड़ में, थोड़े से गुस्से में दिख रहे हैं कि मैं क्यों बात करूं, मैं क्यों हर बार उनको मनाऊं, वो मुझे मनाएंगे, वो रिश्ता ठीक करेंगे। तो बस अंदर से चाहे कितना भी टूट रहे हो, बिखर रहे हो, कितनी भी चाहे दिल अंदर से दुख रहा हो, तड़प रहा हो, लेकिन बस झूठे ऐसे ही जिद में वो बैठे हुए हैं। बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट आपके साथ वो चाहते हैं, लेकिन शुरुआत आपसे हो, ये उनकी जिद कह लो या तो ये उनकी डिमांड कह लो, जो भी है। बात तो वो आपसे करना तो चाहते हैं, कम्युनिकेशन अगर आप लोगों में नो कांटेक्ट है, बंद है, तो आपके साथ वो कम्युनिकेशन करना भी चाहते हैं। अगर कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में है, या तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता अब अपने आप तो नहीं ठीक हो पाएगा, किसी तीसरे की मदद लेनी पड़ेगी, कोई फ्रेंड को बीच में डालना पड़ेगा, तभी जाके ये रिश्ता ठीक हो पाएगा। ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप दोनों का नेचर ऐसा है कि कोई किसी को मनाएगा नहीं, कोई किसी के आगे सॉरी वॉरी बोलेगा नहीं, कोई किसी एक के आगे झुकेगा नहीं, दोनों ही बिल्कुल सेम नेचर के हैं। तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि फ्रेंड की हेल्प लेनी चाहिए। मामला जो है वो कुछ ज्यादा ही लंबा खींच गया है, कुछ ज्यादा ही मैटर जो है वो सीरियस होती जा रही है। तो वो चाहते हैं कि कोई थर्ड पर्सन बीच में किसी को डाले, फ्रेंड को या किसी को, और रिश्ते को ठीक करे। तो कोई फ्रेंड से वो हेल्प लेने की, या तो कोई फ्रेंड से वो बात कर रहे हैं कि कितने दिन हो गए हैं,
वो समझते ही नहीं है, अपनी चलाते हैं, ऐसी वो फ्रेंड से बात कर रहे हैं। और रिश्ता वो चाहते हैं कि कोई फ्रेंड की हेल्प लेके ये रिश्ता जो है वो आपके साथ सॉर्ट आउट हो जाए। वो ये चाहते, ना ही तो आपको झुकाना है, ना ही तो खुद को झुकना है, किसी तीसरे को बीच में डालते हैं और सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ये उनकी अभी की एनर्जी है, वो ऐसा सोच रहे हैं करने को। और एक आपको चाहे जिद हो, गुस्सा हो, ये सब अपनी जगह पर है, लेकिन प्यार भी अपनी जगह पर है। जो जितना जिद्दी गुस्सैल होता है, प्यार भी उनका वैसा ही होता है, टूटता नहीं। चाहे वो खुद टूट जाए वो बात अलग है, लेकिन वो प्यार को कभी टूटने नहीं देते हैं। तो ये सब चीजें रहेगी, लेकिन प्यार भी रहेगा, ये भी है। चलिए देखते हैं। और जो लोग बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, अक्सर उनके दिल में गहरा प्यार की गहराई भी उतनी शिद्दत से, प्यार भी वो उतनी ही शिद्दत से करते हैं। जितना गुस्सा, जितना वो नफरत, जितना शिद्दत से करते हैं, प्यार भी वो उतनी ही शिद्दत से करते हैं, ये है। तो ये थी आपके पार्टनर की आज की एनर्जी। हो सकता है एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपके पार्टनर हो, ये फायर एनर्जी के हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कैंडल के जरिए आज उनका दिल आपसे क्या कहना चाहता है। आज वो क्या आपसे कहना चाहते हैं, उन वो तो नहीं कहेंगे, उनका दिल आपसे क्या कहना चाहता है ये हम देखते हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ड्रॉप क्यों नहीं गिर रहा है? ओके, बड़ी देर से ड्रॉप गिरा, नहीं तो जैसे ही कैंडल में बर्न करती हूँ ड्रॉप फटाफट गिरने लग जाते हैं। आज बड़ा टाइम लगा के ड्रॉप जो है वो गिर रहे हैं। देखो दोनों के दो ड्रॉप्स जो है वो एक दूसरे से अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि आप दोनों प्यार तो एक दूसरे से करते हो, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हो। अभी जो रिश्ता जो है वो ठीक नहीं चल रहा। प्यार है, याद भी कर रहे हो दोनों को, एक साथ होना तो चाहते हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे से अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हो कि मुझे भी उनकी जरूरत नहीं है। तो आपके पार्टनर भी ये सोच रहे हैं कि उनको मेरी जरूरत नहीं है, तो मुझे भी उनकी जरूरत नहीं है। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा तो रहे हो, लेकिन देख पीछे रहे हो कि क्या वो मुझे मुड़ के क्या वो मुझे बुलाएगा, क्या वो मेरी तरफ देख रहा है, क्या उनका कोई मैसेज आया, क्या उनका कोई रिप्लाई आया। आगे चल तो रहे हैं एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन ध्यान पीछे की तरफ है, देख पीछे रहे हैं, पैर आगे है, देख पीछे रहे हैं कि कहीं उनका कॉल तो नहीं आया, कहीं उन्होंने बुला तो नहीं लिया, कहीं वो फिर से पैचअप तो नहीं करना चाहते। तो अंदर से खुशी नहीं है, एक दूसरे से थोड़ा दूर जाने की कोशिश कर तो रहे हो, लेकिन अंदर से खुश हो क्या नहीं। कभी कभी हम बहुत सिचुएशन से थक जाते हैं, टूट जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है, तो जबरदस्ती डिसीजन लेना पड़ता है कि चलो ये रिश्ता जो है वो उनको इतना समझाने के बावजूद भी वो समझ ही नहीं रहे, तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, उनको भूल जाते हैं, हम अपनी जिंदगी में आगे कदम बढ़ा लेते हैं। तो जबरदस्ती वाली मूविंग, यहाँ पर जबरदस्ती वाला मूव ऑन मुझे दिख रहा है। करना तो नहीं चाहते, लेकिन फिर भी जबरदस्ती का मूव ऑन कर रहे हो कि ये रिश्ता काम ही नहीं कर रहा, तो अब यहाँ पर रह के भी क्या करें, जब कोई हमारी कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा, कोई हमारी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा, कोई हमें वो उतना भाव ही नहीं दे रहा, तो यहाँ पर रह के भी हम क्या करें। तो ठीक है कि हम अपने रास्ते हो जाते हैं, वो अपने रास्ते हो। तो एक जबरदस्ती वाली दोनों के बीच में दूरियां दिख रही है। दूर होना तो नहीं चाह रहे हो, लेकिन जबरदस्ती का एक दूसरे से दूर, जबरदस्ती एक दूसरे को दूर कर रहे हो, ऐसा यहाँ पर एक दूसरे से तंग आकर, परेशान होकर दूर हो रहे हो, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन ना चाहते हुए भी एक दूसरे से आप दूर हो रहे हो। कभी कभी हमारी इच्छा नहीं होती पार्टनर को छोड़ने की, उनसे दूर जाने की, उनसे ब्रेकअप कर लेने की।
हमारी इच्छा नहीं होती, प्यार भी होता है, इमोशंस भी होते हैं, बहुत गहरा प्यार होता है, उनके बिना सांस भी लेना हमारे लिए मुश्किल होता है, और फिर भी हम उनसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हम चल रहे होते हैं। कभी कभी दिल और दिमाग में हम बिल्कुल अंदर से भी, बाहर से तो ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, लेकिन कभी कभी अंदर से भी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें चलना पड़ता है। प्यार, हम जिसको प्यार करते हैं, दिल बार बार उन्हीं की तरफ खींच के लेके जाता है, लेकिन कुछ ऐसी हमारी जिंदगी की ऐसी मजबूरी होती है, या तो कुछ ऐसे हालात बन, ऐसे कुछ हालात ही हो जाते हैं कि ना चाहते हुए भी हम उनसे दूर जाने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनसे दूर जाना चाहते हैं, लेकिन जबरदस्ती खुद को उनसे दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत पेनफुल रहता है। अगर आप अपनी मर्जी से किसी से दूर रहो तो वो बात समझ में आती है, लेकिन आपकी मर्जी भी ना हो और जबरदस्ती आप जब किसी से दूर होने की कोशिश करते हो तो आपको बहुत पेन होता है। एक चीज जो है वो, जैसे कि अ, एक आम का पेड़ जो सॉरी एक आम का फल जो है, अगर वो पक जाए तो वो अपने आप गिर जाता है, लेकिन वो जब कच्चा होता है तो उसको जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश करते हो तो बहुत वक्त लगता है, वो जल्दी से टूटता भी नहीं है। तो ऐसी वाली ये है यहाँ पर कि आप अंदर से दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन जबरदस्ती एक दूसरे से दूर होने की कोशिश कर रहे हो, अपने दिल को जबरदस्ती वहां से हटाने की कोशिश कर रहे हो, और काफी पेन भी आप दोनों को काफी पेन हो रहा है, काफी तड़प रहे हो आप दोनों ही। तो उनका दिल आपसे ये कहना चाहता है कि आप मुझे रोक लो, मैं जाना तो नहीं चाहता, या तो मैं आपसे दूर जाना तो नहीं चाहती, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि आप मुझे रोक लो। आपको शायद ये हो रहा है कि अगर वो जाना चाहते हैं तो भले जाए, लेकिन आपकी पार्टनर, उनका दिल आपसे ये कहना चाहता है कि हम जा तो रहे हैं, लेकिन अगर आप हमें रोकोगे तो हम रुक जाएंगे। बस आपकी हम आपके रोकने का इंतजार कर रहे हैं, हमें आपसे दूर जाना तो नहीं है, लेकिन आप हमें रोक भी नहीं रहे हो। अगर आप हमें रोक लेते हो, अगर आप थोड़ा सा भी हमारे लिए प्यार दिखा देते हो, फीलिंग्स दिखा देते हो, तो हम फिर से रुक जाएंगे, लेकिन आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे। तो उनका दिल आपसे, वो भले ही आपको ये लगता है कि वो आपसे दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आपका वेट भी कर रहे हैं कि अगर आप चाहो तो उनको अभी भी वक्त है, अगर आप चाहो तो उनको आवाज देके आप रोक सकते हो, तो वो अभी भी वो कदम पीछे, वो अभी भी आपके पास आने के लिए रेडी है, अभी भी वो अपने कदम पीछे वापस ले लेंगे वो, क्योंकि वो अपनी खुशी से आपसे दूर नहीं जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हालात ही पैदा हो गए हैं, या तो आपने कुछ कहा हो, या तो आपने उनका दिल दुखाया हो, आपने उनको हर्ट किया हो, तो आपने कुछ ऐसे शब्द कहे हो कि ना चाहते हुए भी वो आपसे दूर हो रहे हैं। तो वो, उनका दिल आपसे यही कहना चाहता है कि अभी भी वक्त है, अभी भी आप उनको रोक लो, अभी भी आप उनको मना लो, आपकी एक आवाज पर वो दौड़कर भागकर वो आपके पास चले आएंगे, लेकिन आप जो है वो बिल्कुल एफर्ट ही नहीं लगा रहे हो। तो उनका दिल बहुत ज्यादा तड़प रहा है। आपको ये लगता है कि हम क्यों मनाए, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनको मनाओ। कभी कभी अगर कोई रूठ कर जा रहा है तो वो जा तो रहा है, लेकिन उनके मन में ये होता है कि काश कोई रोक ले, काश कोई हमें बुला ले, काश कोई हमें मैसेज करके ये कहे कि हमें आपकी जरूरत है, प्लीज वापस आ जाओ लौट कर। वैसे तो हम फिजिकली तो कहीं जा नहीं रहे होते, कोई हम किसी को छोड़कर कहीं फॉरेन या तो कहीं कोई दूसरी सिटी में नहीं जा रहे होते। ये जाने की बात जो है वो दिल से जाने की बात है, कोई बाहर से जाने की बात नहीं हो रही है, दिल से जाने की बात हो रही है। जब कोई दिल से जाता है तो वो अपनी मर्जी से नहीं जाता है, अगर कोई उनको प्यार से बुला ले तो वो वापस आ भी सकता है, क्योंकि जो प्यार आप दोनों को एक कर रहा था, जिस प्यार की वजह से वो आपकी तरफ आए थे, आपकी तरफ वो अट्रैक्ट हुए थे, वही प्यार उनको फिर से वापस बुला भी सकता है। तो वो चाहते हैं कि
उनका दिल आपसे यही कहना चाहता है कि अभी वक्त रहते आप उनको मना लो, क्योंकि इंसान कभी कभी गुस्से में या तो अपने ईगो में, सेल्फ रिस्पेक्ट में, चाहे जो भी कह लो, इतना ज्यादा ढीठ बन जाता है कि चाहे अपने खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारनी क्यों ना पड़े, खुद ही अपने को तकलीफ क्यों ना झेलनी पड़े, लेकिन फिर भी वही काम करता है। हमें पता होता है कि तो कुछ रिश्ते जो है वो वक्त पर ठीक कर लेने चाहिए, कुछ रिश्तों को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। हमें ये बड़ा लगता है कि हम बड़े ये बनकर फिरते हैं कि अरे कोई बात नहीं, अगर उनको जाना है तो जाने दो, हमें तो और भी मिल जाएंगे, हमारे पास तो और भी ऑप्शन है। तो ऐसे ही हम अ, झूठी अ, एक झूठी दुनिया में जीते हैं। जो सच्चे दिल से प्यार करता है, अगर आप उनको जाने देते हो तो फिर वापस वो इंसान तो कभी आता ही नहीं है, और दूसरा भी कोई आपकी जिंदगी में दिल से चाहने वाला नहीं आता। जो भी आता है वो आपका मिसयूज करके फिर आपको छोड़कर चले जाने वाला ही आता है, क्योंकि आप जब कोई दिल से आपको प्यार करता है तो आप उनको ठोकर मारते हो, तो फिर यूनिवर्स भी आपके पास ऐसे ही लोग भेजते हैं जो आपको ठोकर मार के चले जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स का लॉ है, उनका ये रूल है कि आप जैसा करोगे वैसा ही आपके साथ, वैसी ही एनर्जी आप अट्रैक्ट करोगे, तो आपके साथ भी वैसा ही होता है। तो वक्त रहते अगर कोई नाराज है तो ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए, किसी को ज्यादा हद से ज्यादा झुकाना भी नहीं चाहिए, हद से ज्यादा परेशान भी नहीं करना चाहिए। एक बार उनकी जगह पर खुद को रख कर देखना चाहिए कि अगर हमने किसी को ब्लॉक करके हम बैठे हैं, अगर कोई हमें ब्लॉक करके रख देगा महीनों तक, तो हमें कैसा फील होगा। तो कभी कभी किसी और की जगह पर खुद को रख के भी देखना चाहिए कि हम उनके साथ जो बिहेव कर रहे हैं, कल को अगर वो हमारे साथ ऐसा बिहेव करेंगे तो क्या हम झेल पाएंगे। तो दर्द उतना ही किसी को देना चाहिए जितना आप खुद वो दर्द सह पाओगे, क्योंकि आज नहीं तो कल वो दर्द आपको भी रिवर्स में आपको मिलने ही वाला है। तो उनका दिल आपसे यही कहना चाहता है कि आप उनको रोक लो, अभी वक्त है, अभी टाइम है, अभी अभी भी अगर आप उनको रोक लोगे, अभी भी अगर आप उनको प्यार से मनाओगे, तो वो अभी भी रुकने के लिए तैयार है, अभी भी वो रुक जाएंगे। हो सकता है कि उनकी गलती हो, माना कि उनकी गलती हो, उनसे गलती हो गई है, लेकिन कोई इतनी भी नाराजगी की बात नहीं है कि आप छोटी बात को इतना ज्यादा आप हवा दे दो, इतना ज्यादा आप रिएक्ट करो, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनका दिल आपसे यही कहना चाहता है कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, भले ही वो आपसे दूर जाने की या तो आपके सामने झूठा एटीट्यूड या तो झूठा वो आपके सामने स्ट्रांग बनने की वो कोशिश तो कर रहे हैं, दिखा तो रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, अंदर से वो आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, अभी भी वो आपके पास आना चाहते हैं। कोई नाराज है तो अगर उनको अपने हाल पे छोड़ दे तो ये सही नहीं है। अगर कोई नाराज है तो उनको मना लेना चाहिए। अगर आप कोशिश ही ना करो, अगर आप कोशिश करते हो, लाख कोशिश करते हो, उसके बाद भी अगर वो नाराज रहते हैं तो फिर उनको जाने दो, लेकिन आप बिल्कुल कोशिश ही नहीं करते हो, आप बिल्कुल उनको अपने हाल पे ही छोड़ देते हो कि ठीक है, अगर वो नाराज है तो रहे नाराज, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि सामने वाले का सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बुरी तरह से हर्ट होता है कि देखो हमने उनके लिए कितना कुछ किया, आज वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे, एक हमें थोड़ा मनाने की भी कोशिश नहीं कर रहे, तो उनका बहुत ज्यादा दिल दुखता है। तो वो उनका दिल आपसे यही कहना चाहता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर एक बार भी आप उनको मना लोगे, एक बार भी अगर आप प्यार से उनको बात करोगे, प्यार से अगर आप उनको मनाओगे तो वो मान जाएंगे। प्यार में इतनी ताकत होती है, अगर आप किसी को कोई कमांड दो, कोई ऑर्डर दो, तो कोई सुनता नहीं है आपकी, सामने से बोल देंगे कि हम आपके नौकर नहीं है। अगर प्यार से किसी को बोलोगे, प्यार से, प्यार की भाषा जो है वो इंसान तो क्या जानवरों को भी समझ में आती है। तो आप प्यार से किसी को कुछ कहते हो तो वो आपके लिए कुछ भी कर जाएंगे, लेकिन आप उनको जब ऑर्डर देते हो तो कोई किसी की सुनता नहीं है।
तो आपके पार्टनर पार्टनर भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप वो आपके लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन प्यार से। अगर आप जबरदस्ती उनको झुकाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा। तो उनका दिल आपको ये कहना चाहता है कि आपके बिना वो बहुत अधूरापन सा फील कर रहे हैं, बहुत ही उनको लोनली फील हो रहा है, बहुत अंदर से दिल उनका तड़प रहा है, काफी इमोशनल वो आपके बिना फील कर रहे हैं, अकेलापन सा फील कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप फिर से वापस उनकी जिंदगी में आ जाओ, फिर से आप उनको अपना लो, फिर से आप उनको बुला लो। आप एक बार भी अगर आवाज दोगे, एक बार भी अगर उनको कॉल मैसेज करोगे, तो वो दौड़े भागे आपके पास चले आएंगे। कभी कभी कोई दूर इसीलिए जाता है कि उनको ऐसा लगने लगता है कि हमारी किसी को जरूरत ही नहीं है, हम यहाँ रहकर भी क्या करें। तो इसी वजह से कोई हमसे दूर होने लगता है, और हमें लगता है कि वो हम अगर वो दूर जाना चाहते हैं तो भले ही जाए, हम क्यों उनको रोके, हमारी ये मेंटालिटी होती है। लेकिन सामने वाले की मेंटालिटी ये होती है कि हमारी कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा, हमारी कोई फिक्र ही नहीं कर रहा, हमें वो प्यार वो रिस्पेक्ट मिल ही नहीं रहा, हमारे होने ना होने से कोई फर्क ही किसी को नहीं पड़ रहा। तो इससे अच्छा है कि हमें हमारा ना होना ही अच्छा है। जहां पर अगर आपका होना या ना होना दोनों बराबर ही है, तो उस जगह पर ना होना ज्यादा अच्छा रहता है। तो इसी वजह से वो आपसे दूर हो रहे हैं, इसी वजह से वो आपसे दूर जा रहे हैं। इसका उनका इरादा आपसे दूर जाने का नहीं है, क्योंकि वो जब थे तो आपने उनको इतना सीरियसली नहीं लिया, उनके प्यार को आपने इतना सीरियसली नहीं लिया। इसी वजह से वो ना चाह कर भी वो आपसे दूर हो रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि आप वक्त रहते उनको मना लो। अगर आप अभी भी वक्त रहते हैं अपने रिश्ते को ठीक करने की, अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट लगा रहे हो, तो वो अभी भी आपके पास आने के लिए रेडी है। वो खुशी से नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपने ऐसे सिचुएशन ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि उनको ना चाहते हुए भी आपने उनको खुद से दूर किया है। वो आपसे दूर हुए नहीं है, आपने उनको दूर होने पर मजबूर किया है। आपने ऐसे सिचुएशन आपने ऐसे हालात पैदा किए कि उनको दूर जाने पर आपने मजबूर किया। कुछ लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, ऐसे ऐसे माहौल ही ऐसा तैयार कर देते हैं कि वो खुद तो उनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं आता, और ऐसा माहौल ही क्रिएट कर देते हैं कि सामने वाले पर ही सब कुछ आ जाए कि तुमने सब कुछ किया, तुम जाना चाहते हो, लेकिन सामने वाला क्यों गया। आपने कुछ ऐसा माहौल क्रिएट किया होगा, आपने उनको ऐसा कुछ जाने पर मजबूर किया होगा, तभी वो जाएगा, ऐसे तो कोई नहीं जाएगा। तो कभी कभी हम बहुत चालाकी करते हैं कि हम गलती भी हम करें और हमारी गलती दिखे भी ना। कुछ लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, गलती भी करते भी है और गलती अपने ऊपर ब्लेम भी नहीं आने देते हैं। ऐसी स्मार्ट तरीके से कुछ लोग सामने वाले को इतना मैनिपुलेट कर देते हैं कि खुद तो गलती करते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई इल्जाम भी ना लगे, कोई सामने वाला उनके ऊपर उंगली भी ना उठा सके। ऐसे ऐसे स्मार्ट तरीके से कोई खुद को अपनी जिंदगी से किसी को दूर निकाल फेंकते हैं और फिर ब्लेम सामने वाले के ऊपर डालते हैं कि आप जाना चाहते हो, आप हमें छोड़कर गए। तो इसी वजह से आपकी पार्टनर अंदर से बहुत आपके बिना तड़प रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको वक्त रहते बुला लो, आप एक बार कोशिश करो रिश्ते को ठीक करने की। अगर आप उनको प्यार से थोड़ा मनाओगे, प्यार से अगर आप उनके पास लौट कर आओगे, तो वो अभी भी आपके पास लौट कर आने के लिए तैयार ही है। वो आपका इंतजार कर ही रहे हैं। वो भले ही फिजिकली आपसे दूर हुए हैं, लेकिन इमोशनली मेंटली वो अभी भी आपके साथ कनेक्टेड ही है। वो चाहते हैं कि थोड़ा आप भी थोड़ा अपने नेचर को चेंज करो, क्योंकि प्यार दोनों को ही है। तो कोई किसी को छोड़कर जाने नहीं चाहता, लेकिन वो चाहते हैं कि थोड़ा आप भी अपने नेचर को थोड़ा सा चेंज करो। तो वो फिर से इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो उनका दिल आपसे यही कहना चाहता है कि वो बहुत आपको चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, किसी भी हाल में वो आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन आपकी बेरुखी, आपका ये बिल्कुल बेरुखा सा
नेचर उनको मजबूर कर रहा है आपसे दूर जाने के लिए। आपके बिना उनका दिल बहुत ज्यादा तड़प रहा है, काफी लोनली, और उनको लग रहा है कि उन्होंने सब कुछ अपना वेस्ट कर दिया। जो भी उन्होंने आपके ऊपर जो भी अ, अपना टाइम लगाया था, अपने फीलिंग्स, इमोशंस, जो भी उन्होंने इतने सालों में आपके ऊपर उन्होंने लगाए थे, सब कुछ वेस्ट हो गए, सब कुछ बिल्कुल बेकार हो गए, बिल्कुल सब कुछ चीजें जो है वो बिल्कुल बेकार हो गई, खत्म हो गई, वेस्ट हो गया। ऐसा उनको लग रहा है कि अब इतने साल इस रिश्ते में उन्होंने इतने साल लगाए, इतने टाइम दिया, इतने महीनों से, इतने सालों से वो आपके साथ इस रिश्ते में है। तो उनको लग रहा है कि उन्होंने उनका उन्होंने टोटल उनका टाइम वेस्ट ही हुआ है। उन्होंने सब कुछ, जैसे कि सब कुछ उनका वेस्ट हो गया, सब कुछ उन्होंने जो भी एफर्ट लगाए थे, तो उनको बदले में वैसा रिटर्न नहीं मिला है। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं कि होपलेस वो फील कर रहे हैं कि जितना उन्होंने इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया था, जो उनको बदले में जो मिलने की उनको होप थी, वैसा उनको मिला नहीं है। तो बहुत होपलेस, बहुत ही इमोशनली बहुत ड्रेन वो खुद को फील कर रहे हैं कि इतना प्यार करने के बावजूद भी उनको कुछ मिला नहीं, उनकी इतनी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, इतनी भी कोई उनकी वैल्यू नहीं कर रहा। तो इस बात का उनको बहुत रिग्रेट फील हो रहा है। चलिए उनके लव मैसेजेस देखते हैं। आज उनका दिल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके प्यारे से मैसेजेस क्या है आपके लिए। आई एम नॉट ओवर यू। अगर आप उनको बार बार उनका दिल तोड़ते रहोगे, बार बार अगर आप उनका दिल तोड़ते रहोगे, उनका मिसयूज करते, उनके फीलिंग्स, इमोशंस का आप मिसयूज करते रहोगे, तो वो आपको कहना चाहते हैं कि वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। जब कोई आपको हद से ज्यादा प्यार करने लगता है, तो आप फॉर ग्रांटेड लेने लगते हो कि अरे ये मुझे छोड़कर कहाँ जाएगा, ये तो जब भी मैं उनको कॉल मैसेज करूंगा या तो करूंगी, ये तो अभी मेरे पास आ जाएंगे, ये तो मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकते। चाहे मैं इनके साथ कैसा भी बिहेव कर लूं, कैसा भी उनके साथ में कुछ भी कर लूं, ये मुझे छोड़कर कभी जा ही नहीं सकेंगे। तो हमें ओवर कॉन्फिडेंट होता है कभी कभी। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि वो आपको प्यार तो करते हैं, लेकिन अगर आपने उनके प्यार का गलत इस्तेमाल किया, तो वो आपके ऊपर, ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको कोई मिल नहीं रहा, इसी वजह से वो आपके आगे पीछे घूम रहे हैं। ऐसी आप गलत फहमी में मत रहना। हमें कभी कभी ये गलत फहमी हो जाती है कि उनको तो हम जैसा कोई मिल ही नहीं सकता। ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है, सबको सब कुछ मिल ही जाता है। जो दुनिया छोड़कर चला भी जाता है, उसके बाद भी उनको उससे अच्छा ऑप्शन भी मिल जाता है। तो कोई किसी के ऊपर, ऐसा नहीं है कि आप नहीं रहोगे तो आपके बिना दुनिया जो है वो ठहर जाएगी, भूकंप आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। अगर जबरदस्ती किसी को झुकाने की, तोड़ने की कोशिश करोगे, तो ऐसा ऐसा भी नहीं है कि उनके पास और भी ऑप्शन नहीं है, वो किसी और के पास किसी और ऑप्शन को चूज कर लेंगे, फिर आपको पता चलेगा। तो वो आपको कहना चाहते हैं कि आप ये गलत फहमी में मत रहो कि आप उनको जैसे चाहो यूज कर सकते हो, और वो अपने को यूज होने देंगे। वो तब तक अपने को यूज होने देंगे जब तक उनको आपसे कोई होप है, प्यार है। अगर एक बार फीलिंग खत्म हो जाएगी, फिर वो चले जाएंगे, और आप फिर वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखेंगे। कम बैक इन माई लाइफ। आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि आप उनकी जिंदगी में वापस आ जाओ। अगर आप इमोशनली दूर हुए हो, मेंटली दूर हुए हो, तो वो कहना चाहते हैं कि आप फिर से उनकी जिंदगी में वापस आ जाओ। आपके बिना उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है, वो आज भी आपका इंतजार कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि आप पहले जैसे बन जाओ। अगर आप धीरे धीरे दूरी बढ़ा रहे हो, धीरे धीरे उनसे रिश्ता कम करने की कोशिश कर रहे हो, दूरियां बढ़ा रहे हो, तो वो आपको कहना चाहते हैं कि आप उनकी जिंदगी में वापस आ जाओ। आप जो भी ये कर रहे हो ये ठीक नहीं है, वो आप वापस लौट कर उनकी जिंदगी में आ जाओ। वो आज भी आपको उतना ही प्यार करते हैं। यू टच माई हार्ट। देखो, जब कोई, आपने उनके दिल को टच किया है, दिल को छुआ, इसी वजह से वो आपके सारे नखरे कह लो, या तो आपकी सारी जो भी
हरकतें हैं, वो सारी हरकतें वो झेल रहे हैं, आपको बर्दाश्त कर रहे हैं, जो भी आपके आप उनको कितना भी तकलीफ दे रहे हो, पेन दे रहे हो, वो सब कुछ इसी वजह से वो सह रहे हैं, क्योंकि आपने उनके दिल को कभी टच किया था। इसी वजह से एक दिल का नाता आपके साथ बंध गया, इसी वजह से वो आपके सारे ही नखरे को उठा रहे हैं। क्योंकि जब कोई दिल को टच करता है तो चाहे लाख प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हम उनको छोड़ नहीं पाते हैं। आई डू लव यू, उनको आपसे प्यार हो गया है। आई कांट सी यू क्राइंग, आपको वो रोते हुए नहीं देख सकते, इतना वो आपको प्यार करते हैं। आपकी आंखें कभी वो नम नहीं देख सकते, आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकते, आपको कभी मायूस, कभी वो सैड वो कभी आपको नहीं देख सकते। आपकी खुशी में ही उन्होंने आज तक अपनी खुशी को माना है, वो इतना आपको प्यार करते हैं। उनका दिल आपसे यही कहना चाहता है कि वो कभी आपको मायूस या तो कभी वो आपको रोता हुआ नहीं देख सकते। चाहे वो कुछ भी सह सकते हैं, लेकिन आपको रोते हुए या तो आपको इमोशनल होते हुए वो नहीं देख सकते। वो इतना, क्योंकि उनका दिल, उनकी सोल आपके साथ कनेक्ट हो गई है। तो जब आप रोते हो, आप जब दुखी होते हो, तो कहीं ना कहीं उनके दिल के तार भी हिलने लग जाते हैं। इसी वजह से वो आपको रोता हुआ नहीं देख सकते हैं। तो ये थी आज की आपके पार्टनर की फीलिंग। होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो को हाइप भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक